हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोर्स स्क्रील। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है। इससे पिछले वाले सेशंस में हमने देखा है कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, हायर ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। ठीक है, तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम गेट के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेंगे बेसिक से, ठीक है, और आपके कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से। तो चलिए फिर स्टार्ट किया जाए आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मल्टीपल सिलेक्ट टाइप क्वेश्चन है। तो यहां पे क्या दिया हुआ है, द डिफरेंशियल इक्वेशन इज। तो आपको बताना है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या दिख रहा है यहां पे, ऑर्डर इज व्हाट, ऑर्डर इज 2। व्हाट अबाउट डिग्री, डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज 1। अब ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, लीनियर या नॉन लीनियर। तो यहां पे आप क्या देख सकते हैं कि जो भी आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या है, आपका डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री 1 है। तो फर्स्ट जो क्राइटेरिया है वो तो हमारा सेटिस्फाई कर रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन जो है लीनियर होने के लिए 1 होना पड़ेगा। सेकंड क्या था कि आपका जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है उसको, जैसे कि y dy बाई डी एक्स या वाई डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इस टाइप के टर्म्स आपके प्रेजेंट नहीं होने चाहिए। तो ये भी आपके देख सकते हैं प्रेजेंट नहीं है। थर्ड क्या है, थर्ड आपका जो क्राइटेरिया है यहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y है। तो y के कोई भी नॉन लीनियर फंक्शंस प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, जैसे कि cos y, e टू दी पावर y, ln y या sin y। क्या ऐसा कोई फंक्शन आपको दिख रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन में? हाँ दिख रहा है। तो ये बेसिकली क्या है, नॉन लीनियर है। यहां पे देखिए अगर मैं इनपुट का बात करूं तो इनपुट या कांस्टेंट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है, ये होमोजीनस भी है। ठीक है, तो इसीलिए कौन से ऑप्शंस आपको यहां पे करेक्ट दिख रहे हैं, एक तो नॉन लीनियर है ये, दूसरा क्या है, होमोजीनस। सो ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैच ईच ऑफ द आइटम्स ए बी सी विद एन अप्रोप्रिएट आइटम फ्रॉम 1 2 3 4 एंड 5। तो यहां पे आपको 3 डिफरेंशियल इक्वेशंस दिए हुए हैं, आपको बताना है ये ऑप्शंस कौन से मैच होते हैं। तो सबसे पहले आप ऑप्शन ए को देख लीजिए। तो ए क्या, ऑप्शन ए बोल रहा हूं, आइटम ए को देखिए। तो ये आइटम ए आपको दिया हुआ है। तो यहां पे आप देख के ही क्या समझ पा रहे हैं कि ये तो नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टर्म की वजह से। यहां पे देखिए y और डिफरेंशियल कोफिशिएंट जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, there is a multiplication of dependent variable and its differential coefficient, so that is why it is what, it is a non-linear differential equation। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है, अगर मैं यहां पे कंक्लूजन ड्रॉ करूं, so this is order 2, degree 1, non-linear, non-homogeneous, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, कौन सा ऑप्शन आपको दिखता है यहां पे, देखिए ऑर्डर 2 नॉन लीनियर, ऑर्डर 2 डिग्री यहां पे लिखना, देखिए मैं भूल गया, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो यहां पे तो ऑर्डर का नॉन लीनियर फर्स्ट ऑर्डर तो है नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नॉन लीनियर होमोजीनस नहीं है, होमोजीनस भी नहीं है, लीनियर होमोजीनस भी नहीं है, लीनियर डिफरेंशियल लीनियर भी नहीं है। तो सिर्फ ऑप्शन ए जो है वो मैच किसके साथ कर रहा है, 1 के साथ कर रहा है। बाकी सारे ऑप्शन में कुछ ना कुछ सेटिस्फाई नहीं करवा पा रहे। ठीक है, तो ए के लिए 1, देखिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, डायरेक्टली दिख रहा है आपको ऑप्शन ए में ही सिर्फ ए 1 है, तो ये करेक्ट आंसर है। लेकिन हम लोग क्या बी और सी को भी देख लेंगे सॉल्व करके। तो देखिए यहां पे अगर मैं देखता हूं तो ये क्या है, ऑर्डर 3 डिग्री 1, ये होमोजीनस है, नहीं नॉन होमोजीनस है, सॉरी। तो यहां पे पहले लीनियरिटी की बात कर लूं तो ये लीनियर है। ठीक है, लीनियर है, नॉन होमोजीनस है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखता है,
लीनियर होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन, ये हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो देखिए यहां पे लीनियर होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है नहीं, क्योंकि यहां पे A3 प्रेजेंट है, तो ऑप्शन 3 नहीं होगा। नॉन लीनियर है नहीं, नॉन लीनियर यहां पे है नहीं, तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाता है जो कि क्या है 2। तो देखिए 2 को चेक करते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। यस, A1 A2 A3 जो है ये हमारे कांस्टेंट कोफिशिएंट है, तो बी के लिए 2 वाला सही। अब 3 के लिए देख लेते हैं, तो ये क्या है, ऑर्डर यहां पे आपको दिख रहा है 2 है, डिग्री जो है 1 है। यह लीनियर है कि नॉन लीनियर है, देखिए नॉन लीनियर हो गया इस टर्म की वजह से, नॉन लीनियर। होमोजीनस है क्या ये, हाँ होमोजीनस भी है। कौन सा ऑप्शन आपको दिखता है, तो देखिए लीनियर, लीनियर तो ये है नहीं, ये नॉन लीनियर है, तो आपका नॉन लीनियर होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑप्शन 4। तो सी के लिए आपका 4 जो है ये करेक्ट है। तो आप देख क्या सकते हैं, सारे ऑप्शंस भी जो है वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब जो भी यहां पे कॉम्बिनेशन है वो सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन ए के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है आपको, द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज डिग्री एंड ऑर्डर आपसे पूछा गया है एकदम, है ना। तो देखिए यहां पे डिग्री क्या है, तो आप डिग्री क्या देख सकते हैं, सबसे पहले हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं, तो ऑर्डर तो 2 है और डिग्री क्या है, देखिए ये वाले डिफरेंशियल कोफिशिएंट का, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट का पावर क्या है 1 है, तो ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डिग्री 1 ऑर्डर 2, ऑप्शन बी। एक चीज नोट कीजिएगा, हम लोग हमेशा जो है ये टाइप के क्वेश्चन में वी आर ऑलवेज अकस्टम्ड टू राइटिंग ऑर्डर फर्स्ट एंड देन डिग्री, लेकिन ऑप्शन में देखिए कैसे दिया हुआ है, पहले डिग्री दिया हुआ है फिर ऑर्डर। सो इसीलिए क्या है, आप लोग बहुत अच्छे से ऑप्शन को स्कैन करेंगे क्या लिखा हुआ है, ऐसे नहीं कि आपने देखा 2 1, है ना। तो हम ये हमेशा एक हैबिट पे रहते हैं कि पहले ऑर्डर लिखते हैं फिर डिग्री लिखते हैं, तो हैबिट है यहाँ पे, मतलब है ना, ऑर्डर 2 डिग्री 1। तो सबसे पहले आपको ये दिख गया, आप ऑप्शन ए मार्क कर देंगे, लेकिन यहाँ पे डिग्री का वैल्यू 2 है ना कि ऑर्डर, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, है ना। आपको हमेशा ऑप्शंस को बहुत प्रॉपरली स्कैन करना है, देखना है कि कौन सा वैल्यू क्या दिया हुआ है, उसके बाद आप करेक्ट ऑप्शन को मार्क कीजिए, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछ लूं कि ये लीनियर है कि नॉन लीनियर है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज बेसिकली नॉन लीनियर। व्हाई नॉन लीनियर, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं dy बाई dt जो एक डिफरेंशियल टर्म है, यहां पे क्यूब है, साथ ही साथ यहां पे y स्क्वायर वाला भी टर्म है। और अगर मैं बोलूं ये होमोजीनस है कि नॉन होमोजीनस है, तो नॉन होमोजीनस है। क्यों, क्योंकि यहां पे जो कांस्टेंट टर्म है वो आपका 0 नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन। ओके, सो यू नीड टू फाइंड द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो देखिए यहां पे हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, दिया क्या हुआ है, f डबल डैश एक्स प्लस 4f डैश एक्स प्लस 4fx इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे लिखेंगे, कैसे, ये बेसिकली क्या है, डी स्क्वायर एफ बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 डी एफ बाई डी एक्स प्लस 4f इज इक्वल टू 0। तो इसको डी ऑपरेटर के टर्म में लिख लेता हूं, सो दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 इंटू एफ इक्वल टू 0। तो यहां पे d का वैल्यू क्या क्या आ गया, d प्लस 2 होल स्क्वायर एफ। तो यहां पे हमारे रूट्स क्या है, इक्वल एंड नेगेटिव है, ठीक है, इक्वल एंड नेगेटिव। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा क्या एग्जिस्ट होगा, वो क्यों कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, क्योंकि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सिर्फ यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ही एग्जिस्ट करेगा। तो y इज इक्वल टू बेसिकली इट विल बी c1 प्लस c2x e टू द पावर -2x। तो आपको कौन सा ऑप्शन यहां पे दिखता है,
देखिए अगर यहां पे मैं C1 C2 का वैल्यू 1 पकड़ लेता हूं, है ना, 1 ले लेता हूं तो क्या आएगा, e टू दी पावर -2x प्लस x e टू दी पावर -2x। ठीक है, तो अगर मैं ऐसे ले लूंगा तो ये आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखता है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0 द बाउंड्री कंडीशंस आर गिवन, द फॉर्म ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ वाई, नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ वाई वेयर m वेरीज ओवर ऑल इंटीजर्स आर। ठीक है, तो इसका भी बहुत सिंपल, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0, इसको हम डी ऑपरेटर के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। डी का वैल्यू क्या आ गया, डी इज बेसिकली प्लस माइनस जे के। ठीक है, प्लस माइनस जे के क्योंकि कॉम्प्लेक्स होगा ये। अब हमको पता क्या है, कॉम्प्लेक्स के लिए जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है, अगर मेरे रूट्स ऑफ डी फंक्शन, ठीक है, अगर ये आपके आ जाए क्या a प्लस माइनस जे बी, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे दिखता है, y इज इक्वल टू ई टू दी पावर ए एक्स C1 cos bx प्लस C2 sin bx, वेर x इज योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहां पे देखिए आपको a क्या दिख रहा है, कंपेयर दिस टू इक्वेशंस, तो यहां पे आपको a क्या दिख रहा है, a जो है बेसिकली 0 है और k क्या है यहां पे, k इज b, तो लिख लेते हैं। सो दिस विल बी C1 cos kx प्लस C2 sin kx, सो दिस इज y। अच्छा यहां पे देखिए C1 C2 नहीं लिया है इन्होंने, am लिया है ना, कांस्टेंट को a लिया है, तो अभी हम c के टर्म्स में लिखते हैं, बाकी बाद में तो सब्सटीट्यूट कर ही सकते हैं कांस्टेंट कुछ भी कुछ, है ना। तो ठीक है, अभी इतना ही लिख लिया। अब हमें बाउंड्री कंडीशंस दिए हुए हैं, y इक्वल टू 0 when x इक्वल टू 0, so this function y it is basically y of x, है ना, y of x is equal to C1 cos kx plus C2 sin kx, so it is given y equal to 0 when x equal to 0, so this is equal to 0। या इसको लिखने का और एक तरीका भी है, देखिए y of x is equal to 0 y of x when x equal to 0 is equal to 0, है ना, इस टाइप से भी लिख सकते हैं। तो मैंने डायरेक्टली लिख लिया है, इज इक्वल टू C1, x की जगह पे 0 पुट करेंगे, सो दिस इज cos 0 प्लस C2 sin, दिस इज व्हाट, sin 0। अब यहां पे देखिए ये आपका क्या हुआ, sin 0 क्या होता है, sin 0 इज ऑलरेडी 0, ठीक है, sin 0 इज ऑलरेडी 0, और ये क्या है, 0 इज इक्वल टू C1 प्लस 0। अब मुझे एक बात बताइए, यहां पे ये इक्वेशन को सेटिस्फाई होने के लिए C1 का वैल्यू क्या होना पड़ेगा, C1 इट शुड बी इक्वल टू 0, बट व्हाट अबाउट C2, C2 क्या होगा, C2 इट कैन बी अ नॉन जीरो टर्म, ठीक है, इट कैन बी अ नॉन जीरो टर्म, इट डजेंट मैटर, क्यों नहीं मैटर करेगा, क्योंकि साइन 0 जो है दिस विल बी ऑलवेज 0, तो C2 का कुछ भी वैल्यू हो सकता है इन बिटवीन द रेंज माइनस इंफिनिटी टू C2 लाइन बिटवीन इंफिनिटी, कुछ भी होगा। सो दिस इक्वेशन इट विल ऑलवेज होल्ड ट्रू अंटिल द टाइम C1 इज इक्वल टू 0। तो हमको एक डेफिनेट वैल्यू क्या मिल गया, दैट C1 इज 0। अब अगर हमको C1 0 मिल गया तो ये वाले एक्सप्रेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं, C1 इक्वल टू 0, तो दिस विल बी बेसिकली व्हाट,
यहां पे C1 0 पुट करूंगा तो क्या आएगा, y ऑफ x इज इक्वल टू C2 साइन kx। अभी हमने सिर्फ पहला बाउंड्री कंडीशन पुट किया है। अब सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, y इक्वल टू 0 फॉर x इक्वल टू a। सो y ऑफ x व्हेन x इक्वल टू a इज इक्वल टू 0, तो पुट कर देते हैं यहां पे, तो ये भी 0 होगा व्हेन C2 एंड दिस इज व्हाट, साइन k की जगह पे k रहेगा और x की जगह पे a। तो अब मुझे ये बताइए कि ये जो एक्सप्रेशन है, यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से देखिए, द फॉर्म ऑफ नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ y। नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ y मतलब क्या, कि आपका जो C2 है दैट इज नॉट इक्वल टू 0। C2 जो है 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, क्योंकि C1 तो मैंने ऑलरेडी आपको प्रूफ कर दिया कि इट इज 0। ठीक है, ये फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से C1 जो है इट इज 0, लेकिन अगर C2 भी 0 हो जाएगा सो दिस विल बी अ जीरो सोल्यूशन ऑफ y। ठीक है, तो ये फिर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये फॉल्स हो जाएगा। तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए आपका C2 इट इज नॉट इक्वल टू 0, तभी आपका नॉन जीरो सोल्यूशन ऑफ y होगा। लेकिन यहां पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको होल्ड ट्रू करवाना है, तो ये होल्ड ट्रू कब होगा मेरे को बताइए। सो बेसिकली व्हाट वी नो, जो साइन का कर्व होता है वो कुछ ऐसे दिखता है ना। सो दिस पोजीशन इट इज पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज माइनस पाई एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, तो अब ये 0 कब होगा, देखिए 0 कौन से पॉइंट्स है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 0 है, ये पॉइंट 0 है, ये भी 0 है। जब भी हमारा साइन के इंटीजर मल्टीपल्स ऑफ पाई आ रहे हैं तब आपका क्या होता है, ये 0 सोल्यूशन दे देगा। सो बेसिकली योर के ए इट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, प्लस माइनस एन पाई, या आपका के का वैल्यू क्या आया, प्लस माइनस एन पाई बाई ए। ठीक है, अब यहां पे जो ये आया मैं इसको यहां पे पुट कर देता हूं। ठीक है, के का जो वैल्यू आया मैं इसको यहां पे पुट करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा, y ऑफ x इट इज इक्वल टू C2। ठीक है, C2 साइन के का वैल्यू क्या है, एन पाई ए इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको मैं फिर से पीछे लेके जाता हूं, यहां पे थोड़ा सा मैं रब करता हूं तो स्पेस क्रिएट कर लेता हूं, है ना। अब देखिए यहां पे मैं इसको लेके आया, ठीक है, ये हमको मिला। अब हमें इस फॉर्म में लिखना है, तो अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए यहां पे C2 जो है वो बेसिकली करस्पॉन्ड कर रहा है AM को। ठीक है, AM को, और मैंने यहां पे n पाई पकड़ा है, तो दिस n इज बेसिकली m, है ना। तो मैंने जिसे m पकड़ा था, क्योंकि हम लोग क्या है जब भी 11th 12th में n पाई ही लेते थे, कभी m पाई तो लेते नहीं थे, है ना। तो इसीलिए एक जो है n पाई ले लिया हूं, लेकिन दिस n इज बेसिकली नथिंग, इट इज अ इंटीजर। ठीक है, इंटीजर को स्पेसिफाई कर रहा है। सो हियर दे हैव टेकन n एज m, सो लेट मी रिप्लेस इट। ओके, m, जहां पे कि m का वैल्यू क्या है, m बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, 0 प्लस माइनस 1, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2। सो बेसिकली दिस विल बी व्हाट, दिस इज इक्वल टू m am साइन m पाई बाई a x। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिखता है, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है ये। बस यहां पे कंसेप्ट जो था वो यही था कि आपका C1 जो है इट इज 0 एंड C2 इज नॉट इक्वल टू 0 ड्यू टू दिस बाउंड्री कंडीशन एंड दिस लाइन प्रेजेंट ओवर हियर। बस इतना ही कंसेप्ट था क्वेश्चन में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम। सो दिस इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन,
y equal to 0 is equal to y of pi equal to 0 will have non-zero solution if and only if the value of lambda r. तो आपको वैल्यू ऑफ लैम्डा फाइंड करना है जहां पे कि ये बाउंड्री कंडीशन आपके सेटिस्फाई होते हैं इस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। तो ठीक है, करके देखते हैं। तो यहां पे ये क्या दिया हुआ है, y डबल डैश प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। डी ऑपरेटर के टर्म में चेंज करूंगा, सो दिस विल बी डी स्क्वायर प्लस लैम्डा y इक्वल टू 0। ये तो फिर से वही क्वेश्चन, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, प्लस माइनस जे अंडर रूट लैम्डा। ठीक है, तो y का एक्सप्रेशन अगर लिखूंगा, यहां पे भी a का वैल्यू 0 है, सो दिस विल बी c1 cos अंडर रूट लैम्डा x प्लस c2 साइन अंडर रूट ऑफ लैम्डा x। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। अब यहां पे बाउंड्री कंडीशन क्या दिए हुए, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, तो पुट करते हैं यहां पे x भी 0, सो दिस विल बी c1 cos 0 प्लस c2 sin 0। ठीक है, तो यहां पे ये वाले एक्सप्रेशन को देखिए, सो दिस इज 0 इज इक्वल टू c1 प्लस c2 इंटू 0। तो ये टर्म तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा, बट c2 का वैल्यू कुछ भी हो सकता है ना, इट कैन बी एनीथिंग इन बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, बट फॉर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन योर c1 इट नीड्स टू बी 0। c1 को 0 होना ही पड़ेगा, बट देयर इज नो कंस्ट्रेंट ऑन c2। तो c1 अगर 0 हो गया मेरा, सो लेट मी पुट इट बैक ओवर हियर, तो y1 क्या आ जाएगा, सॉरी y1 बोल रहा हूं, y विल बी c2 साइन अंडर रूट ऑफ लैम्डा x। अब दूसरा क्या एक्सप्रेशन दिया हुआ है, y ऑफ पाई इज इक्वल टू 0। तो y ऑफ पाई इक्वल टू 0 मतलब क्या, अगर मैं यहां पे 0 पुट कर देता हूं, तो c2 पे देखिए कोई कंस्ट्रेंट है नहीं, तो साइन अंडर रूट लैम्डा पाई दिस इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताइए यहां पे लैम्डा का क्या वैल्यू होना चाहिए, तो ये जो टोटल वैल्यू है, मैंने अभी आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया कि C2 में कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, तो ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई होने के लिए ये साइन टर्म को 0 होना ही पड़ेगा। तो साइन टर्म कब 0 होता है, जब ये मेरा अंडर रूट लैम्डा पाई जो है इट इज बेसिकली प्लस माइनस एन पाई। ठीक है, वेर एन इज व्हाट, इट इज 0 प्लस माइनस 1, है ना। तो n का वैल्यू यहां पे मैंने डायरेक्टली प्लस माइनस, तो ये गलत हो जाएगा, तो लेट इट बी n पाई ओनली, जहां पे n है आपका 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 ऐसे है। तो ये पाई पाई कैंसल हो गया एंड लैम्डा इज इक्वल टू n स्क्वायर हो गया। तो मोमेंट ये n स्क्वायर हो गया, तो इसका मतलब क्या है अब आपका ये, सो दिस विल बी लैम्डा इज इक्वल टू 0 1 2 सॉरी 1 4 9 इस टाइप से होगा। अब यहां पे एक चीज देखिए, यहां पे क्या बोला है, लैम्डा का तो वैल्यू आ गया आपको, ठीक है, लेकिन यहां पे आप एक चीज क्या नोट कर रहे हैं कि लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं है। क्यों लैम्डा का वैल्यू 0 नहीं है, तो क्यों, ड्यू टू अगेन दिस लाइन। अगर लैम्डा का वैल्यू 0 हो जाएगा तो यहां पे देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या रहेगा, लैम्डा 0 पुट हो गया। अब इसका मतलब ये क्या है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये तो फिर क्या हो गया, नॉन जीरो सोल्यूशन हो गए। ये तो नॉन जीरो सोल्यूशन पूछा है और यहां पे दिस विल गिव यू 0 सोल्यूशन एवरी टाइम। ठीक है, ये 0 सोल्यूशन देगा। तो ये वाले स्टेटमेंट को होल्ड ट्रू करवाने के लिए मेरे को ये 0 निकाल डालना पड़ेगा। ठीक है, सो 0 विल नॉट बी इंक्लूडेड हियर, योर आंसर इट विल बी व्हाट 149। तो यहां पे दिस क्वेश्चन वुड हैव बीन वेरी गुड इफ देयर वाज वन मोर ऑप्शन इंस्टेड ऑफ एनीवन लाइक 0 1 4 9। तब क्या होता, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता कि हमको मार्क क्या करना है।
ये ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन मार्क करना है कि ये वाला ऑप्शन मार्क करना है। लेकिन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर लैम्डा का वैल्यू 0 होगा तो हमारा जो ये वाला लाइन दिया हुआ है नॉन जीरो सोल्यूशन, दिस विल नेवर होल्ड ट्रू। सो टू सेटिस्फाई दिस लाइन we are going to exclude the lambda equal to 0 from this range. Okay, so the next question here is, given that this differential equation and the boundary condition, what is the value of x of 1? तो मैंने ये क्वेश्चन एक स्पेसिफिक पर्पस से लिया हुआ है, मैं आपको दिखाता हूं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है x डबल डॉट प्लस 3x इक्वल टू 0। तो इसका मतलब क्या है, ये डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब अगर यहां पे मैं इसको डी ऑपरेटर के टर्म्स में लेके जाऊंगा तो डी स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, डी इज इक्वल टू प्लस माइनस j रूट 3। ठीक है, अब अगर x ऑफ t लिखूंगा मैं तो क्या आएगा, c1 cos रूट 3x प्लस c2 साइन रूट 3x। अब यहां पे वैल्यूज दिए हुए हैं, x ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, सो x ऑफ 0 इफ यू पुट, सो दिस विल बी 1 इज इक्वल टू, सो ओके, सो आई हैव डन दिस मिस्टेक ओवर हियर। तो यहां पे t होगा ना, मतलब x तो डिपेंडेंट वेरिएबल है और t इंडिपेंडेंट है, तो यहां पे पुट कर लेते। सो दिस विल बी अगेन c1 cos 0 प्लस c2 साइन 0। तो फिर से वही बात हो गया, तो ये वैल्यू क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू c1 प्लस 0। इसका मतलब क्या, c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, c1 का वैल्यू जो है इट इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या निकालना है, ये वाला। तो देखिए यहां पे डिफरेंशियल दिया हुआ है, तो x डॉट t इज इक्वल टू, इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आएगा, c1 रूट 3 साइन रूट 3t प्लस c2 रूट 3t। अच्छा, यहां पे c1 इक्वल टू 0 क्यों लिख लिया मैं, मतलब c1 तो 1 है, यहां पे c1 का वैल्यू तो 1 आया, c2 रूट 3 cos रूट 3t। तो यहां पे वैल्यूज पुट कर लेते हैं, ये जो है 0 है, 0 इज इक्वल टू दिस वैल्यू विल बी व्हाट, दिस होल वैल्यू इट विल बी 0 प्लस c2 रूट 3। ठीक है, c2 इज व्हाट, इट इज इक्वल टू रूट 3। तो अब यहां पे आप क्या देख रहे हैं, c2 का जो वैल्यू आया इट इज बेसिकली इक्वल टू 0, c1 जो है 1 है, c2 0। तो अब बस यहां पे पुट कर दीजिए वैल्यू, तो x ऑफ t इज इक्वल टू cos रूट 3t आ गया। अब आपसे पूछा गया है व्हाट इज x ऑफ 1, x ऑफ 1, तो x ऑफ 1 इज इक्वल टू cos रूट 3 इंटू 1 और cos रूट 3। तो अब यहां पे कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, कैलकुलेटर में ये वैल्यू पुट कीजिए और बताइए मेरे को क्या आ रहा है। अब देखिए आप लोग को किसी किसी को क्या वैल्यू मिल रहा होगा, किसी किसी को ये वैल्यू मिल रहा होगा 0.16, किसी को मिल रहा होगा 0.99। ठीक है, और दोनों वैल्यू आप देख सकते हैं कि ऑप्शन में प्रेजेंट है। अब जिसका कैलकुलेटर रेडियन में होगा उसको ये मिला होगा, जिसका डिग्री में होगा, डिग्री मोड में, उनको 0.9। तो ये क्वेश्चन लेने का मेरा जो मकसद था वो यही है। तो टाइम जो है बेसिकली इट इज व्हाट क्वांटिटी, रेडियन की डिग्री, इट इज योर रेडियन क्वांटिटी। तो ऑलवेज मेक श्योर व्हेनेवर यू आर आस्क्ड इन टर्म्स ऑफ टाइम, सेट योर कैलकुलेटर टू रेडियन मोड। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिए, -0.16 इट इज योर करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ओके,
तो ये छोटे पॉइंट का आप लोग को ध्यान रखना है। 0.99 रॉन्ग आंसर है। डिग्री, टाइम कभी भी डिग्री क्वांटिटी नहीं होता है, एक नॉर्मल नंबर या टाइम, ठीक है, नॉर्मल नंबर और टाइम, इट इज रेडियन क्वांटिटी, ठीक है, रेडियन क्वांटिटी होता है ये। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर नॉन होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन वेयर एक्स एंड वाई आर इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो लीनियर नॉन होमोजीनस, तो देखिए नॉन होमो, ये तो होमोजीनस है, ये भी होमोजीनस है, ऑप्शन बी ऑप्शन डी नहीं हो सकता है, ठीक है। अब यहां पे ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी हो सकता है। तो अगर ऑप्शन सी को आप देखेंगे तो यहां पे देखिए नॉन लीनियर फंक्शन ऑफ वाई है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो नॉन लीनियर है लेकिन हमसे लीनियर पूछा गया है, तो ओनली वन ऑप्शन इज लेफ्ट, दैट इज ऑप्शन ए। एंड इवन इफ यू चेक ऑप्शन ए, यू कैन सी दैट इट इज नॉन लीनियर, सॉरी लीनियर एंड होमोजीनस काइंड ऑफ इक्वेशन। सो आंसर टू योर क्वेश्चन नंबर 8 इज व्हाट, ऑप्शन ए। एकदम सिंपल, देखिए मतलब 10 सेकेंड्स लगता है ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने में, है ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, द फिगर शोज द प्लॉट ऑफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, द प्लॉट ऑफ वाई एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, द फंक्शन शोन इज द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एज्यूमिंग ऑल इनिशियल कंडीशंस टू बी जीरो। तो आपको ये वाले फंक्शन का डिफरेंशियल इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है, मतलब एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। तो y इज इक्वल टू, अगर मैं लिखना चाहूं तो देखिए ऐसे लिख सकता हूं क्या इसको, x square by 2 when x is greater than equal to 0 minus x square by 2 when x is less than 0। बिल्कुल लिख सकता हूं, ये दिया हुआ है यहां पे, ठीक है, यहां पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अच्छा, तो जब दिया हुआ है आपको क्या चाहिए, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन चाहिए। सो डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो dy by dx is equal to what, it is equal to 2x by 2 when x is greater than equal to 0 minus 2x by 2 when x is less than 0, और this is what, यहां से 2 कैंसल हो जाएगा, so this will be x when x is greater than 0 and minus x when x is less than equal to 0। तो ये जो फंक्शन है ये कैसे दिखता है, देखिए अगर मैं यहां पे प्लॉट करूं, ठीक है, प्लॉट करता हूं इसको, तो देखिए x है when x is greater than 0, so this is y, this is x, ठीक है। It is x when x is greater than 0, so it is x when x is greater than 0 मतलब क्या, कुछ ऐसे दिखेगा। It is minus x when x is less than 0, तो minus x कुछ ऐसे दिखता है। तो ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या है, दिस इज मॉड्यूलस फंक्शन। सो dy by dx इट इज इक्वल टू mod x, ठीक है। अब अगर जो गुड स्टूडेंट है, ठीक है, गुड स्टूडेंट, उसको ये देख के ही इमीडिएटली पता होगा दैट दिस इज व्हाट, दिस इज अ ऑड फंक्शन। व्हाई ऑड फंक्शन, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस ऑफ f ऑफ माइनस x, ठीक है, आपको दिख रहा है ये। अब अगर ये दिख रहा है, या और एक चीज आपको क्या दिख रहा है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट द ओरिजिन, ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिकल भी है, तो ऑड फंक्शन है। जब आप ऑड फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो क्या होगा, इवन फंक्शन हो जाएगा। अब यहां पे इवन फंक्शन आप चेक कीजिए क्या क्या है, ठीक है। ये इवन फंक्शन है क्या, दिस इज नॉट इवन फंक्शन, ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ऑप्शन बी कैंसल। ये इवन फंक्शन है क्या, ये भी नहीं है, कैंसल। ये इवन फंक्शन है क्या, ये तो डबल डिफरेंशिएशन है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा ये भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि
जो गुड स्टूडेंट है उसको ऑलरेडी पता है कि ये जो है ये तो हो ही नहीं सकता। क्यों? डबल डिफरेंशिएशन, इट विल नॉट एग्जिस्ट फॉर दिस फंक्शन। बताता हूं क्यों नहीं एग्जिस्ट होगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो क्या है? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स, और ये क्या है? आपका इवन फंक्शन भी है, तो इमीडिएटली आप इसको क्या करेंगे? मार्क कर देंगे। अब अगर आप यहां पे आपको डिफरेंशिएशन, ग्राफिकल अप्रोच ऑफ डिफरेंशिएशन पता है, तो आप क्या देख रहे हैं? एट x इक्वल टू 0 यहां पे ग्राफ पे एक शार्प एज है, ठीक है? शार्प एज जब भी होता है दैट फंक्शन इज नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है? नॉन डिफरेंशिएबल। तो ये जो फंक्शन है दिस इज व्हाट, यहां पे dy बाई डी एक्स इट इज इक्वल टू मॉड एक्स। अगर इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो व्हाट विल हैपन? ये आपका देखिए, अगर इस फंक्शन को, ये dy बाई डी एक्स है, तो अब अगर मैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर निकालता हूं तो दिस विल बी व्हाट? ये हो जाएगा, आप देखिए 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 माइनस 1 व्हेन x इज लेस देन 0। तो यहां पे एक डिसकंटिन्यूटी आ गया है। कैसे डिसकंटिन्यूटी? फिर से ग्राफ बनाइए, देखिए, ठीक है? अब ये जो ग्राफ है, यहां पे जो एक्सिस है ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर है, एंड दिस इज व्हाट? दिस इज x। तो यहां पे x ग्रेटर देन 0 के लिए तो +1 है, ठीक है? +1, और x लेस देन 0 के लिए क्या है? -1 है। सो देयर इज अ डिसकंटिन्यूटी इन द ग्राफ, ठीक है? आपको दिख क्या रहा है? एक डिसकंटिन्यूटी है ग्राफ में। तो जो गुड स्टूडेंट है उसको पता है ऑप्शन ए तो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कभी, है ना? तो यहां पे ये क्वेश्चन भी जो है ये 10 सेकंड का क्वेश्चन है, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है? तो ये सब जो कंसेप्ट है ये हमने 11th-12th क्लास में जब IIT जेईई के प्रिपेयर कर रहे थे तब हमने देखा हुआ है ना? तो ये पॉइंट शायद आपको दिख नहीं रहा होगा क्योंकि यहां पे हमारा लोगो है कोर्स स्क्रीन का। तो मैं इसको थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं, है ना? और फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर जब मैं डिफरेंशिएट किया फंक्शन को तो कुछ ऐसे दिखा। यहां पे x ग्रेटर देन 0 के लिए ये 1 है, x लेस देन 0 के लिए -1 है। तो यहां पे जो है एक सडन राइज है ना? सडन राइज है x इक्वल टू 0 पे। तो इसी वजह से ये जो फंक्शन है दिस इज बेसिकली व्हाट? इट इज डिसकंटिन्यूअस, है ना? अब ये क्वेश्चन जो है दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। तो कंप्लीट जो हम ये क्वेश्चन सीखेंगे ये जब हम लोग आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस करेंगे तब हम लोग सीखेंगे। लेकिन अभी मेरे पास और एक टाइप का भी अप्रोच है जिससे कि हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ, तो ठीक है इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 6y y डैश इज इक्वल टू 25x। तो ये क्या हुआ? 6y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 25x। इसको डिफरेंशिएट कीजिए, मतलब इंटीग्रेट कीजिए। सो दिस विल बी 6y इंटू डी वाई 25x dx। मैं इतना अज्यूम कर ले रहा हूं कि आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड पता है ना इंटीग्रेशन का। तो यहां पे ये इंटीग्रेट करूंगा बोथ साइड्स, तो ये क्या होगा? 6y स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू 25x स्क्वायर बाई 2 प्लस k। k कोई भी कांस्टेंट है ना? सो दिस इज 3y स्क्वायर माइनस 12.5x स्क्वायर माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमें मिल गया। ये हमें क्या मिला? सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया। अब अगर आप लोगों को कोनिक सेक्शन का थोड़ा बहुत आइडिया है, ठीक है, कोनिक सेक्शन का अगर थोड़ा बहुत आइडिया है तो कोनिक सेक्शन, कोई भी कोनिक सेक्शन, ये जो है ये कोनिक सेक्शंस है, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट कोन्स को आप जैसे जैसे काटेंगे तो आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ये शेप्स मिल सकते हैं, है ना। एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला अगर आप कट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पे जब एक कोनिक कोन सेक्शन को आप कट करेंगे कोन को, तो आपको मिलेगा क्या? ये डिफरेंट कोनिक सेक्शंस मिलेंगे, ठीक है। सो एनी कोनिक सेक्शन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड। देखिए, अच्छा अगर थोड़ा सा आपको आइडिया दूं मैं तो देखिए एक कोनिक सेक्शन में ड्रॉ करके ही आपको दिखाता हूं, ठीक है। क्यों इसको कोनिक सेक्शन बोलते हैं? तो देखिए अगर मैं
बेस के पैरेलल में एक सेक्शन कट करता हूं, सो दिस विल बी बेसिकली अ सर्कल। ठीक है, अगर मैं क्या बोला, अगर मैं बेस के अलोंग कट करता हूं सो दैट विल बी अ सर्कल। ठीक है, अब अगर मैं स्लैंट कट करता हूं, ठीक है, स्लैंट कट करता हूं, सो दिस विल बी समथिंग लुकिंग लाइक इलिप्स। ठीक है, स्लैंट कट में इलिप्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पैराबोला के लिए हमारा कट कैसे होना चाहिए। तो पैराबोला के लिए अगर आप कट देखेंगे तो ये कुछ हमारा कट जो है ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा कट होगा तो आपको जो है यहां पे एक पैराबोला मिलेगा, है ना। पैराबोला के लिए आपका कट जो है एक ये हमारा स्लैंट एज से डायरेक्ट बेस पे होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, सर्कल के लिए, ये सर्कल के लिए है। ठीक है, तो पहले मैं एजेस सारे बना लेता हूं फिर आपको लिख देता हूं। अच्छा नहीं तो लिख ही देता हूं। ये सर्कल के लिए है, ये आपका पैराबोला है। ठीक है, ये वाला लाइन। अब अगर कुछ ऐसे होता है, वन एज टू अनदर एज व्हेन द लाइन इज स्लैंट, समथिंग लाइक दिस, तो ये क्या है हमारा, दिस इज बेसिकली योर इलिप्स। और अगर आप कुछ कट ऐसा बनाते हैं, देखिए, है ना, आप अगर कुछ कट ऐसा बना लेते हैं या ऐसा बनाते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, एकदम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं वन ऑफ द स्लैंट एजेस से, तो ये जो होगा ये आपका हाइपरबोला होगा। ठीक है, अब यहां पे ये मत सोच लीजिए कि और एक कोनिक सेक्शन ऊपर भी रहता है, तो ठीक है वो मैंने नहीं दिखाया है यहां पे। दिस इज अ सिंपल, मतलब है ना, आपको बताने के लिए कि अगर आपसे कोई बेसिक पूछ ले कि कोनिक सेक्शन को कोनिक सेक्शन क्यों बोलते हैं, तो आप उनको एक एक्सप्लेनेशन दे पाए। ठीक है, तो ठीक है फिर अब देखिए, कोई भी कोनिक सेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे 2 डायमेंशनल फिगर है। तो देखिए जो हमारा रिप्रेजेंटेशन भी होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, ये आपका एक बेसिक कोनिक सेक्शन का रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट जो है, अगर मैं बात करूं यहां पे, इफ कोफिशिएंट ए इज इक्वल टू सी, है ना, ए अगर इक्वल टू सी होगा, आइदर इट कैन बी प्लस और इट कैन बी माइनस। ठीक है, दोनों के साइन सेम होंगे एंड इट इज इक्वल, तो दिस विल रिप्रेजेंट बेसिकली सर्कल। ठीक है, सर्कल रिप्रेजेंट करेगा। अगर इफ वन ऑफ देम मींस आइदर ऑफ ए और सी, either of A and C it is equal to 0, है ना, either of A और C is equal to 0 and the other coefficient, जैसे कि अगर A 0 हो जाता है, ठीक है, A 0 हो गया मतलब C एग्जिस्ट करेगा, C एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका मतलब D भी एग्जिस्ट करेगा, D should not be equal to 0। या क्या, अगर आपका C equal to 0, C मतलब क्या, वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है, तो इसका मतलब E शुड नॉट बी इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या होगा, दिस विल बी बेसिकली पैराबोला। ठीक है, जैसे कि आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, इस टाइप के इक्वेशन क्या होते हैं, ये पैराबोला होते हैं। अब थर्ड एक्सप्रेशन क्या है आपका, थर्ड जो है, इफ वन ऑफ द स्क्वायर टर्म हैज अ नेगेटिव कोएफिशिएंट, मतलब आइदर ऑफ ए और सी इट इज माइनस। ठीक है, मतलब जैसे कि अगर ए पॉजिटिव होता है तो सी नेगेटिव होना पड़ेगा, और ए अगर नेगेटिव है तो सी आपका पॉजिटिव होगा। तो ये टाइप के अगर एक्सप्रेशन रहे तो यहां पे क्या होगा, बेसिकली ये आपका हो जाएगा क्या, दिस विल बी एक्सप्रेशन ऑफ हाइपरबोला। ठीक है, हाइपरबोला। अब नेक्स्ट क्या है हमारा कंडीशन, नेक्स्ट जो कंडीशन है, ए नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू सी इक्वल भी हो सकता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि इक्वल हो जाए, सॉरी नॉट इक्वल ही होगा क्योंकि इक्वल हो जाएगा तो सर्कल होगा। तो ए नॉट इक्वल टू सी
एंड बोथ ऑफ देम आर सेम साइन, ठीक है, सेम साइन, तो आपका क्या होगा, दिस विल बी एलिप्स। अब इन दो एक्सप्रेशन को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है, इन दो एक्सप्रेशन को अगर आप कंपेयर कर रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, यहां पे ए और सी के जो टर्म्स है वो एक प्लस है एक माइनस है, तो जब भी ऐसा होगा तो मैंने क्या लिखा है, देखिए 3 को देखिए, इट इज बेसिकली हाइपरबोला, है ना, तो ये आपका क्या होगा, हाइपरबोला होगा, फैमिली ऑफ हाइपरबोला है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज द सॉल्यूशन फॉर द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विद द इनिशियल कंडीशंस गिवन, ठीक है। तो देखिए अगर इसको मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसको फर्स्ट मैं डी ऑपरेटर के टर्म्स में लेके जाता हूं, सो डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0, तो d इज इक्वल टू प्लस माइनस जे आ गया। इसके लिए अगर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखूंगा सो y इज इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए यहां पे हमको इनिशियल वैल्यूज दिए हुए हैं, तो अगर मैं पुट करता हूं तो देखिए 5 इज इक्वल टू c1 cos 0 प्लस c2 sin 0, ठीक है। तो यहां से मेरे को क्या मिल गया, c1 इक्वल टू 5। सबसे पहला तो ऑप्शन में चेक कीजिए, c1 जो है वो cos का टर्म है, तो देखिए सब के सब 5 है, तो मैं नहीं जज कर सकता हूं। अब देखिए दूसरा एक्सप्रेशन हमको चाहिए, तो यहां पे तो डिफरेंशिएट हुआ है, तो इसको डिफरेंशिएट कीजिए, सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस c1 sin x प्लस c2 cos x। यहां पे अब ये वैल्यू पुट कर दीजिए, x इक्वल टू 0, तो ये 10 हो जाएगा, माइनस c1 sin 0 प्लस c2 cos 0, तो c2 का वैल्यू 10 आ गया। बस हमको दोनों एक्सप्रेशन मतलब दोनों कांस्टेंट के वैल्यू मिल गए, c1 5 c2 10, तो c1 5 c2 10 आपका जो आपको क्या दिख रहा है, अगर आप पुट करेंगे यहां पे तो आपका जो एक्सप्रेशन है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का वो कैसे दिखेगा आपको, 5 cos x प्लस 10 sin x। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी, एकदम सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो 11th का डी आंसर है आपका। अब देखिए 12th क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है, यहां पे क्या बोला गया है, विद द इनिशियल वैल्यूज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एट x इक्वल टू 1, आपको x इक्वल टू 1 पे कैलकुलेट करना है। तो ठीक है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को हम फिर से कन्वर्ट कर लेते हैं डी ऑपरेटर के टर्म्स में, so this will be d square plus 4d plus 4 y equal to 0, ठीक है। so d plus 2 का होल स्क्वायर दिख रहा है, ये यहां पे d का वैल्यू का क्या आ गया, इक्वल एंड नेगेटिव वैल्यूज आ गए। तो अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखता हूं यहां पे y के लिए तो क्या होगा, c1 प्लस c2x e टू दी पावर माइनस 2x। अब मुझे ये इनिशियल वैल्यू से c1 c2 का वैल्यू फाइंड आउट करके फिर उसमें x इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करने से मेरे को क्या मिलेगा, जो आंसर यहां पे पूछा है। तो देखिए y ऑफ 0 इज गिवन एज 1, सो दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन x वैल्यू इज 0, सो दिस इज c1 प्लस c2 इंटू 0 e टू दी पावर 0, सो e टू दी पावर 0 इज 1, सो वैल्यू ऑफ c1 इज 1। अब यहां पे देखिए डिफरेंशिएट करना पड़ेगा एक बार, तो y डैश इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू, अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो देखिए यहां पे क्या आ जाएगा, -2, मैं ये e टू दी पावर 2x को अंदर लेके जा रहा हूं, है ना, तो इनसाइड, या तो यहां पे ही छोड़िए, क्यों अंदर लेके जाके टाइम वेस्ट करना, हम लोग चेन रूल अप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो यहां पे क्या बच जाएगा, सिर्फ c2 बचेगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 0 और यहां पे 1 है, और इसके साथ e टू दी पावर माइनस 2x प्लस ये टर्म अब रहेगा कांस्टेंट c1 प्लस c2x। इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो यहां पे e टू दी पावर माइनस 2x इंटू माइनस 2, इसका वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है व्हेन x इज 0, सो दिस इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो पुट कर देते हैं यहां पे c2 प्लस c1 का वैल्यू ऑलरेडी 1 है,
1 प्लस C2, यहां पे x का वैल्यू तो 0 ही है, ठीक है। सो 1 प्लस 0 e टू द पावर 0 इंटू -2, तो ये क्या आ गया मेरा -2। तो C2 इज इक्वल टू 1 माइनस, यहां से -2 इधर आएगा तो +2 हो जाएगा, सो 3, ठीक है। C2 का वैल्यू 3। तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ कैसे दिखने लग गया, y इज इक्वल टू 1 प्लस 2x e टू द पावर -2x। अब x का वैल्यू यहां पे 1 पुट कीजिए और y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो दिस विल बी 1 प्लस 2 इंटू 1 e टू द पावर -2। सो दिस विल बी व्हाट 3 e टू द पावर -2। ये वैल्यू निकालने के लिए मेरे को कैलसी का हेल्प लेना पड़ेगा। सो अच्छा, यहां पे देखिए C2 का वैल्यू 3 आ रहा है, यहां पे मैंने C2 का वैल्यू 2 ले लिया है, तो ये 3 होगा ना, मतलब सो दिस इज 3, ये 4 हो जाएगा, 4e², है ना। छोटा सा मिस्टेक में वही देख रहा हूं, मतलब मैंने अचानक यहां से 3 पे जब आंसर लिखने गया तो देखा, तो दिस इज 4e टू द पावर -2। सो दिस विल बी व्हाट 0.541, ठीक है, 0.5413। तो यहां पे बोला नहीं गया अप टू 2 प्लेस 3 प्लेस, तो आप लोग सेफ साइड में रहने के लिए 0.541 तक लिख दीजिए, यही आपका आंसर है, ठीक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ फंक्शन n ऑफ x सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन वेयर L इज अ कांस्टेंट। तो L जो है वो कांस्टेंट है। द बाउंड्री कंडीशन आर n ऑफ 0 इज इक्वल टू k एंड n ऑफ इंफिनिटी इज इक्वल टू 0। द सोल्यूशन ऑफ दिस एक्सप्रेशन, तो आपको सोल्यूशन निकालना है, तो ठीक है, इसको निकाल के देखते हैं। मतलब तो ये वाले एक्सप्रेशन को मैं डी ऑपरेटर के टर्म में लेके जाता हूं। सो दिस विल बी d² माइनस 1/L² n ऑफ x इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां पे d का वैल्यू क्या आ जाएगा, ±1/L। तो जब मेरे रूट्स ऐसे आ गए तो अब मैं क्या लिखूंगा, देखिए इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन n ऑफ x के लिए इट इज बेसिकली c1 e टू द पावर 1/Lx प्लस c2 e टू द पावर -1/Lx, ऐसे लिख लेता हूं। अब यहां पे दो बाउंड्री कंडीशंस दिए हुए हैं, n ऑफ 0 इज इक्वल टू k, तो पुट करते हैं इसको, मतलब n ऑफ 0 इज इक्वल टू k, सो x का वैल्यू 0 है यहां पे, तो c1 दिस विल बी व्हाट c1 प्लस c2, क्योंकि दोनों ही x जगह पे 0 होंगे, तो e टू द पावर 0 तो 1, एक्सप्रेशन 1। दूसरा एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, n ऑफ इनफाइनाइट इज 0, तो ठीक है, यहां पे पुट करते हैं थोड़ा, तो देखिए यहां पे n ऑफ इनफाइनाइट इज 0, so this is equal to 0, c1 e to the power 1/L into infinite, तो ये तो infinite हो जाएगा, प्लस c2 into ये क्या होगा, ये नीचे होगा 1/e to the power 1/Lx। तो यहां पे जब infinite पुट करूंगा तो ये बेसिकली ये फंक्शन क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू infinite, e to the power infinite होगा ये, ठीक है। तो यहां पे e to the power infinite हो गया। तो यहां पे आप क्या देख रहे हैं, 0 इज इक्वल टू c1 इंटू इंफिनिटी प्लस c2 बाई इंफिनिटी। तो ये जो टर्म है ये क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0। और ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करने के लिए c1 का जो वैल्यू है उसको 0 होना पड़ेगा। 0 इंटू इंफिनिटी इज 0, ध्यान रखेंगे, मतलब अनडिफाइंड नहीं बोल देगा कोई भी, है ना। तो यहां पे c1 को आपको 0 होना पड़ेगा, तो ये मेरे को एक डेफिनेट वैल्यू मिल गया यहां पे। c2 का मेरे पास जो है, c2 कैन बी एनीथिंग अदर देन 0, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं अदर देन 0, तो c1 का वैल्यू 0 मैं यहां पे पुट कर देता हूं, तो c2 का वैल्यू क्या आ गया, मेरे पास k आ गया, बस c2 का वैल्यू k आ गया। अब इसको पुट कर दीजिए, तो n ऑफ x इज इक्वल टू मेरे को क्या मिला,
k e टू द पावर -1/l(x). तो यहां पे मेरा कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया हुआ है? इफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट्स देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा। मतलब कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए यहां पे क्या बोला है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, है ना। तो ये बेसिकली क्या है? 2 अल्फा प्लस 1 इंटू वाई। आपको बोल क्या दिया गया है कि इनके जो है इक्वल रूट्स है। ठीक है, देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो ठीक है, मतलब अब देखिए ये आपका क्या है? अच्छा मैंने यहां पे एक मिस्टेक कर दिया है, तो अल्फा डी भी होगा ना यहां पे, मतलब डी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 0। तो ठीक है, अब डी का वैल्यू देखिए, पुट करता हूं -2 अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर, तो 4 अल्फा स्क्वायर माइनस वॉट -4 AC बाई 2a। ठीक है, 2a, तो 2a तो यहां पे 1 है। ठीक है, मतलब अब देखिए इक्वल रूट्स होने के लिए आपका ये वाला जो टर्म है 4 अल्फा स्क्वायर -4, दिस शुड बी इक्वल टू 0, तभी आपके रूट्स इक्वल आएंगे। वरना अगर ये 0 नहीं होगा तो ये सर्ड्स हो जाएगा। ठीक है, तो इट शुड बी इक्वल टू 0। सो 4 अल्फा स्क्वायर -4 शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां पे आपका क्या आ गया? अल्फा स्क्वायर 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या अल्फा इज इक्वल टू ±1। ठीक है, अल्फा का वैल्यू ±1 आ जाएगा। अब यहां पे क्या बोला है? देन द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा इज। तो पॉजिटिव वैल्यू तो -1 छोड़ देते हैं, यहां पे +1 आ गया। ठीक है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। और अगर आप यहां पे देखेंगे भी तो ये बेसिकली जो एक्सप्रेशन है ये क्या है? डी स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डी प्लस 1। तो यहां पे अल्फा का वैल्यू अगर +-1 डायरेक्टली भी होगा तो ये जो एक्सप्रेशन होगा ये क्या होगा? डी +-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तभी आपके रूट्स क्या आएंगे? इक्वल आ जाएंगे। लेकिन यहां पे क्या बोल दिया है? सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू। तो आप अल्फा का +1 वैल्यू रख लीजिए, आपके पास रूट्स जो है वो इक्वल भी आ जाएंगे और अल्फा का वैल्यू पॉजिटिव भी होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ऑर्डर के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। यहां पे देखिए +4 अंडर रूट ऑफ dy/dx होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ऑर्डर क्या है? हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट होता है क्या हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर? तो ऑर्डर क्या है यहां पे आपको दिख रहा है? ऑर्डर इज 3। लेकिन डिग्री कैलकुलेट करने के लिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन को रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, रेडिकल और फ्रैक्शन से फ्री करना पड़ेगा। तो ये वाले टर्म को मैं ऐसे लिखूं तो देखिए कोई प्रॉब्लम है क्या? इज इक्वल टू -4, ये बेसिकली क्या है? ये तो रेडिकल टर्म है, dy/dx होल क्यूब प्लस वाई स्क्वायर हाफ, ऐसा है। यहां पे रेडिकल है तो कुछ नहीं, मतलब मैं दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूं। स्क्वायर करूंगा तो फ्री ऑफ रेडिकल हो जाएगा एंड दिस विल बी व्हाट? प्लस हो जाएगा और ये 16 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे स्क्वायर कर दिया, फ्री ऑफ रेडिकल। अब मुझे बताइए डिग्री क्या आ गया? डिग्री जो है इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द कोफिशिएंट, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहां पे क्या दिख रहा है आपको? 2 है। सो डिग्री 2, ऑर्डर 3 डिग्री 2। यहां पे ऑर्डर एंड डिग्री पूछा है, तो ऑर्डर 3 डिग्री 2, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है गेट के। तो इसी के साथ जो है हमारा क्वेश्चन सेशन बेसिक ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन
और आपका जो बेसिक ऑफ हमारा क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये हम एंड करते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट रहे तो आप मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल से आप कॉन्टैक्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक